सातवां सवाल दिया है समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 तथा 2x माइनस वाई बराबर 4 को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये दो समीकरण दिए हुए हैं, इन समीकरणों को हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। इन दोनों विधियों से इस समीकरण को सॉल्व करके हमें x और y का मान निकालना है। विलोपन विधि होता है और प्रतिस्थापन विधि, और इसमें एक वज्रगुणन विधि भी, उससे भी हम लोग समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। विलोपन विधि को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। प्रतिस्थापित मतलब प्रतिस्थापित कर देते हैं किसी एक को, x या y को, और विलोपन मतलब किसी एक चर को हम विलुप्त कर देते हैं, चाहे तो x को उसमें से हम हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, या y को। तो पहले हम लोग विलोपन विधि सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 14, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। 2x माइनस वाई बराबर 4, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब आपको इसमें देखना यह है कि कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्लस दिया है और यहाँ पे दिया है माइनस, तो ये सिंपल सा कैंसिल हो रहा है, और इसके जो गुणांक हैं इसके साथ में जो संख्या है वो भी समान है, क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर अलग अलग मान होते तो इनको हमें गुणा कराना पड़ता। जैसे इसमें 2 दिया था, यहाँ पे 1 दिया था, तो इसको हमें 2 से गुणा कराना पड़ता अगर यहाँ पे प्लस होता। फिर हम समीकरण को जोड़ नहीं सकते थे, फिर हम समीकरण को घटाते, जिससे कि किसी एक को हम कैंसिल कर सकें। अपोजिट साइन होंगे तभी तो कैंसिल कर पाएंगे। तो प्लस कर लिया हमने, तो x प्लस वाई बराबर 14 आ गया और 2x माइनस वाई बराबर 4 आ गया। तो y और y कैंसिल हो गया, x और यहाँ पे दिया है 2x, 2x और x हो गया 3x, 3x बराबर 14 और 4 हो गया 18। इसको हमने जोड़ लिया है, तो x बराबर हो जाएगा 18 बटे में आ गया 3। 3 से जब 18 को भाग करेंगे, ये वाला गुणे में 3 था तो बटे में चला गया, 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6। एक वैल्यू हमें पता चल गई, x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब x का मान समीकरण चाहे तो आप 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो जहाँ पे x था, ये x दिया है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू हमने 6 रख दिया, 6 रख दिया। तो 6 प्लस वाई बराबर 14, वाई बराबर 14 प्लस का 6 है, उधर जाएगा माइनस का 6, तो y का मान आ जाएगा 8। तो ये y का मान आ गया और x का मान आया था 6, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। x और y की वैल्यू आ गई विलोपन विधि से। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आंसर सही है या गलत, समीकरण में रख के चेक भी कर सकते हैं। x का मान हमने रखा 6, y का मान रखा 8, 8 और 6 होता है 14, 14 यहाँ पे दिया है। अगर इसमें रखना चाहें तो x का मान दिया है 6, 6 दूनी 12, y का मान है 8, 12 से 8 घटाएंगे 4। ये उत्तर की जांच भी हो जाती है। ये वाले समीकरण आप कक्षा 8 में लगाते होंगे और उसमें उत्तर की जांच भी करते होंगे। अगला है, हम इसको अब प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही समीकरण हमने 1 मान लिया और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। इसमें हमें प्रतिस्थापित करना है, किसी एक मान को प्रतिस्थापित करके दूसरे मान में रखना है। तो समीकरण 1 से हम मान निकाल लेते हैं, या तो आप समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालते तो y उधर चला जाता प्लस का, 2x माइनस 4 हो जाता। लेकिन अगर 1 से निकालें तो x बराबर हो गया 14, ये प्लस का y उधर गया, x का मान हो गया 14 और प्लस का y उधर गया माइनस का y। इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। हमने समीकरण 1 से मान निकाला है x का, y का भी यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर जिस समीकरण से मान निकालेंगे उस समीकरण में नहीं रखना है, दूसरे समीकरण में मान रखना है। इस वाले समीकरण में मान रखेंगे। अब अगर इससे मान निकालते तो इस वाले समीकरण में रखते। आगे देखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 से हमने निकाला था 2 में रखेंगे, तो 2 गुणे x का मान है 14 माइनस वाई, और माइनस का y पहले से दिया था बराबर 4, तो 14 दूनी 28, माइनस का हो जाएगा 2y माइनस का y। इन दोनों की गुणा करा दी, 14 और 2 की गुणा कराएंगे 28, और माइनस का दिया है 2 और y, 2y हो गया माइनस का y बराबर 4। 28 को उधर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, 4 माइनस का उधर गया 28, तो 2y से y घटाएंगे माइनस का 3y बराबर 4 माइनस 28। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3y बराबर 4 से जब 28 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24, क्योंकि 4 जो है छोटी संख्या है और 28 है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या है
बड़ी संख्या को घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल, y बराबर जाएगा 24 और गुणे वाले आ जाती है संख्या नीचे बटे में आ जाएगा 3, तो 3/24, y का मान आ गया 8। y का मान 8 आ गया, एक वैल्यू आपकी आ गई। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, जो समीकरण 3 हमने निकाला था। तो x बराबर 14 माइनस y था, y का मान आ गया 8, तो x का मान आ गया 14 से 8 घटाएंगे 6, तो वही आंसर आपका आ रहा जो आपका विलोपन विधि में आ रहा था। x का मान 6 आ रहा था, y का मान 8 आ रहा था, यही आंसर आपका सही है। अगला सवाल दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या को y मान लिया। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप इनको बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट, और इन्हीं को प्रोजेक्ट फाइल में लिखवाया गया है, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चंस आपको तैयार भी हो जाएंगे। तो सवाल में दिया है कि दो संख्याओं का अंतर दिया है 26, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 26, x बराबर हो गया 3y, क्योंकि उस सवाल में कहा था कि दो संख्याओं का अंतर मतलब उनका घटाना, अगर योगफल होता है तो उनका जोड़ होता है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अंतर हो गया 26, और पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुनी है, तो x बराबर हमने मान लिया 3y। 3y को जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर दिया था 3y, तो 3y को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर बचेगा 0। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब फिर से आप इसमें विलोपन विधि लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं, लेकिन विलोपन विधि से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1 और 2। समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 दिया था x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0। पिछले सवाल में मैंने कहा था अगर साइन सेम होंगे, एक जैसे होंगे तो माइनस करते हैं, अपोजिट साइन होंगे तो प्लस करते हैं। अगर उनके वेरिएबल्स बराबर है, मतलब उनके गुणांक जो हैं कांस्टेंट मान जो हैं वो बराबर दिए हैं, कोफिशिएंट उनके जो दिए हैं। यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 3 दिया नहीं, तो इसको छोड़ दिया। ये x और x बराबर मिल गए, तो हमने क्या किया, इनको डायरेक्ट घटा दिया, तो x और x कैंसिल हो गया। 3y बड़ा है प्लस का है ये, तो 3y से y घटाएंगे 2y बचेगा, और 26 से 0 घटाएंगे 26, तो y बराबर होगा 26 बटे में 2, तो y का मान आ गया 13। एक वैल्यू आ गई। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो माइनस का 13 हो जाएगा बराबर 26, तो x माइनस 13 बराबर 26, तो x बराबर हो जाएगा 26 माइनस का 13 उधर जाएगा प्लस का 13, तो x बराबर हो जाएगा 26 और 13 39। ये आपका आंसर हो जाएगा। x का मान 39 आ गया, अतः पहली संख्या हो गई 39, दूसरी संख्या हो गई 13। सवाल में दिया था कि पहली दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, तो 39 से 13 घटाओ 26 बचेगा, और उन पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या आप x माना तो पहली संख्या आ गई 39, तो 39 13 का कितना गुना है, 39 13 का 3 गुना है। पहली संख्या 39 आ गई, दूसरी संख्या 13 आ गई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं है, एक बार बस उसमें मान रख के इक्वेशन में वेरीफाई हो जाएगा तुरंत, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 27 माइनस है, क्योंकि इनका योगफल 27 दिया है, योगफल 27 दिया तो पहली संख्या x है, दूसरी जो संख्या होगी 27 से उसको घटा दें तो दूसरी संख्या आ जाएगी, तो 27 माइनस x हो गया। प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, जो हमने संख्याएं मानी है इनका गुणनफल जो है वो 182 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x गुणे में 27 माइनस x बराबर 182, तो 27x माइनस का इसकी गुणा कराएंगे, 27 और x की गुणा कराएंगे 27x, x और x की गुणा करेंगे माइनस x स्क्वायर बराबर 182। अब इसमें सॉल्व करेंगे, गुणनखंड लगाएंगे इसका, x स्क्वायर
माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। एक तरफ कर लिया दोनों को, एक्स स्क्वायर और 27x को उधर भेज दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 पहले से दिया था बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 182 को जब हम फैक्टर करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 2 से काटेंगे 91, 13 सती 91, 7 दूनी 14 होता है, 14 और 13 की गुणा कराएंगे 182 और 14 और 13 होता है 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में कर लेंगे, एक्स प्लस का 182 बराबर 0, माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 14 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2x थे, एक x बाहर चला गया, x माइनस 14 बचा। माइनस का 13 कॉमन लेंगे, x बचा और माइनस बाहर चला जाएगा, बाहर है, यहाँ माइनस बचेगा। 14 और 13 गुणा करें 182 बराबर 0। गुणनखंड में होता यह है कि जो संख्या यहाँ पे वही यहाँ पे बचना चाहिए, तो यहाँ पे बच रहा है दोनों जगह, x माइनस 14 दोनों जगह है, ले लिया बाहर, x माइनस 13 बचा बराबर 0। एक बार इसको बराबर 0 कर दिया, एक बार x माइनस 13 बराबर 0 कर दिया, तो x का मान आ गया 14 और x का मान आ गया 13। ये दोनों संख्याएँ हो जाएंगी। अगर x का मान 14 लेंगे तो दूसरी संख्या 13 आएगी, अगर पहली संख्या 13 लेंगे तो दूसरी संख्या 14 आ जाएगी। तो यही दोनों संख्याएँ हो जाएंगी जो आपका आंसर होगा। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 14 और 13 हो रहा है 27, और सवाल में कह रहा था अगर इनकी गुणा कराते हैं तो हो रहा है उनका गुणनफल 182, तो इनकी गुणा कराएंगे तो 182 हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं। के का मान ज्ञात करना है अगर समीकरण के मूल बराबर दिए हैं। ये समीकरण दिया है द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण को हमने मान लिया है एक, समीकरण एक, और समीकरण एक की तुलना करा दी द्विघात समीकरण से ही, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, यहाँ पे है 2, तो a का मान हो गया 2, b का मान हो गया k, और c यहाँ पे कांस्टेंट का मान दिया है 3, तो a b c का मान निकाल लिया। आपको पता है कि अगर समीकरण के मूल बराबर हैं, व्युत्क्रम का सूत्र लगा देंगे। समीकरण के मूल बराबर हैं तो व्युत्क्रम का सूत्र होता है उसके बराबर 0, तो इसमें दिया समीकरण के मूल बराबर हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। बी का मान रख दिया के स्क्वायर माइनस का 4 गुणे में 2 गुणे में 3, ए का मान है 2, सी का मान है 3 बराबर 0, तो के स्क्वायर 4 गुणे 3 दूना 6 होता है, माइनस का है, इन दोनों को हमने उधर भेज दिया। अगर इनकी गुणा कराएंगे तभी 24 आएगा, फिर हमें स्क्वायर रूट में उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो हमने गुणा नहीं कराई है। 4 गुणे 6, और जब उधर भेजेंगे तो के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर जब उधर लगाएं तो अंडर लग जाएगा, इस पर वर्गमूल लग जाएगा, प्लस माइनस 4 गुणे 6, और पता है अंडर 4 का मान होता है 2, 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, और ये बचा आपका अंडर रूट 6, तो के का मान आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो आपकी परीक्षा आने वाली है 22 फरवरी से, उसकी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अगर जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे कि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए।